ऐसी बातें उभर रहा है और प्रदेश सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर ब्लैक फंगस के इलाज की समुचित व्यवस्था करने के अस्पतालों को निर्देश दिए हैं। अगली खबर का आप रुख करते हैं। कोरोना संक्रमण के बीच अब ब्लैक फंगस चुनौती बन रहा है। ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में अस्पतालों में 27 मरीज मिले हैं। लखनऊ में ब्लैक फंगस के 100 से ज्यादा मरीज अब तक भर्ती हो चुके हैं। अब तक सबसे ज्यादा 96 मरीज केजीएमयू में भर्ती हुए हैं। ब्लैक फंगस के 6 गंभीर मरीजों के ऑपरेशन किए जा चुके हैं। लोहिया संस्थान में अब तक 11 मरीज भर्ती किए जा चुके हैं। इनमें एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल इन मरीजों को एंटी फंगस दवाओं का डोज दिया जा रहा है। दवाओं का संकट भी इन मरीजों का दर्द बढ़ा रहा है। दवाओं के अभाव की वजह से भी इनकी रिकवरी रेट कम है। गंभीर मरीजों का ऑपरेशन करके फंगस को निकाला जा रहा है। मैं इस समय डॉक्टर संतोष यादव जी के पास आया हुआ हूँ, जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं सिविल हॉस्पिटल लखनऊ में, और मैं इनसे जानना चाहूँगा जो ये ब्लैक फंगस है इसके क्या लक्षण है, कैसे पता चलता है ब्लैक फंगस हुई। डॉक्टर साहब स्वागत है। ये ब्लैक फंगस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं? देखिए, ब्लैक फंगस एक इन्वायरमेंटल फंगस है और इसका मेन है कि ये राइजोपस नामक वायरस फंगस से होता है। ये लकड़ी की जैसे फफूंदी लगती है, ठीक इसी तरह ये बॉडी में आप समझो फफूंदी लग गई। जो पेशेंट इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड हैं, जो कोरोना होने के बाद लंबे अंतराल तक वो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट हैं, जिसमें स्टेरॉइड का यूज लंबे दिनों तक चला हुआ है, ऐसे पेशेंट को ब्लैक फंगस होने के चांसेस बहुत होते हैं। इसमें क्या होता है, पहचानेंगे कैसे किसको हुआ है ब्लैक फंगस, किसे नहीं हुआ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ब्लैक फंगस को 3 स्टेजों में देखते हैं। पहले स्टेज में अगर ब्लैक फंगस आपके नाक को इन्वॉल्व करता है, नाक के इन्वॉल्व करने के बाद काले रंग का म्यूकस आएगा आपके नाक से, तो उससे लगेगा कि ये जो है नाक को इन्वॉल्व कर दिया। अगर आपके जबड़ों को और आपके साइनसेस एरिया को इन्वॉल्व किया है तो उस समय ये पीएनएस रीजन को इन्वॉल्व कर लिया है। फिर धीरे धीरे ये आंख के ऑर्बिटल एरिया को इन्वॉल्व करता, आंख में डिप्लोपिया हो जाएगी, मतलब दो चीजें दिखने लगेंगी, लालिमा हो जाएगा पेशेंट को। और उसके बाद आप देखेंगे कि पेशेंट को फिर ब्रेन की तरफ जाएगा। ब्रेन में होता है पेशेंट को बेहोशी आने लगती है, चक्कर आएगा, सरदर्द होगा, और लंग्स को इन्वॉल्व करता है तो इसमें उल्टी होगी, खून की वोमिटिंग होने लगती है पेशेंट को, और ये डिफरेंट ऑर्गन को इन्वॉल्व करने लगता है। ये गंभीर बीमारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि इसका इलाज कहाँ तक संभव है, और लोग डरे हुए हैं, इसका इलाज कैसे किया जाए? देखिए, इसमें जहाँ तक इलाज की बात है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मेडिकल कॉलेज केजीएमयू में, लोहिया इंस्टीट्यूट में, पीजीआई में अलग से इसके लिए डिपार्टमेंट पहले से हैं। ईएनटी डिपार्टमेंट, आईडी, सबको इन्वॉल्व करके इसका इलाज होता है। अगर अर्ली स्टेज में इन्वॉल्व है तो इसको आप स्पुटम कल्चर कराएंगे, एमआरआई कराने के बाद इसको देख लेंगे कि है कहाँ तक पहुंचा है। उस फंगस के लिए इंजेक्टेबल एम्फोटेरिसिन लाइपोलाइज्ड फॉर्म में देके पेशेंट को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर ये लंबे लास्ट एरिया को इन्वॉल्व कर लिया, ब्रेन को इन्वॉल्व किया, ऑर्बिटल एरिया को, तो लेट स्टेज में इसमें सर्जरी की जरूरत होती है और डिब्राइमेंट करते हैं, मतलब काट के हटा देते हैं उस पार्ट को और पेशेंट ठीक हो जाता है।